अरे क्या बात हो रहा है मम्मी? सुबह सुबह जरा हमको भी तो सुनाओ मम्मी, हम अपने में शामिल करो तुम माँ बेटी। अरे बेटा कुछ नहीं, तेरे ही शादी का बात हो रहा था कि कितने अच्छे से शादी हो गया है। हम लोग का तो आसपास कितना बड़ाई हो रहा है कि कितना हम लोग को सब कुछ मिला है बेटा, चाहे भले लेट हुआ लेकिन तेरी शादी कितने धूमधाम से हम लोग किए और कितना सारा सामान मिला। बहू तो पूरा सामान इतना लाई कि घर ही भर गया। सच में मम्मी ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, भले लेट हुआ लेकिन शादी तो बहुत अच्छे घर में हुआ। सास ससुर भी कितने सीधे हैं और कितना सारा सामान हम लोग को दिए कि हम लोग जो चीज कितने दिनों से सोच रहे थे कि लेंगे लेंगे और नहीं ले पा रहे थे, वो सारा सामान आ गया। और मेरा तो एक शौक पूरा हो गया मम्मी कि मुझे 4 पहिया गाड़ी मिल गया। अब मैं कहीं भी आसानी से आ जा सकता हूँ और कहीं भी निकलता हूँ तो मेरा नाम होता है कि ये देखो ससुराल से गाड़ी अपने पाया है। सच में भैया हम लोग का शौक पूरा हो गया। इतने दिन से हम लोग का था कि मेरे भाई का शादी होगा शादी होगा। एक ही भाई है, हम लोग को तो मन भर के मिल गया। एक ही भाई है, उसी में सारे शौक पूरे करने थे। तो चलो अच्छा हुआ कि हम लोग का सारा शौक पूरा हो गया। मम्मी को भी मम्मी जो चाहती थी वो सब मिला, मुझे भी मिला, सब कुछ अच्छे से हो गया। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरी भी सहेलियों में सबके पास नाम होता है कि इसके भाई का, मेरे ससुराल में भी मेरा बहुत नाम होता है कि इसका भाई बहुत कुछ पाया, मेरे घर वाले भी बहुत कुछ पाए। चलो अब बात हो गया, बात ही करने से पेट नहीं भरेगा। जा बेटी बोल दो बहू को कि हम लोगों के लिए चाय और नाश्ता बना दे। हम लोग चाय नाश्ता भी कर लेते हैं बैठे बैठे साथ में। बहुत देर से बात कर रहे हैं, उसके हाथ का तो चाय नाश्ता भी खा करके देखे कि बहू के हाथ का चाय नाश्ता कैसे होता है। नहीं मम्मी आप ही भाभी से कहिए, मैं भाभी से कहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं भाभी से नहीं कहूँगी, कुछ भी बोलो तो मुँह फुला करके ही बात करती है। पता नहीं क्यों बड़े गुस्से में हमेशा रहती है। अरे कोई बात नहीं, शुरू में आई है तो कुछ दिन यहाँ रहेगी तो एडजस्ट करना सीख जाएगी। जाओ कह दो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं भैया मैं सुबह रूम में भाभी के गई थी और भाभी कह रही थी कि जब आओ मेरे रूम में तो दरवाजा लॉक करके आओ, ऐसे ही मत आया करो कि अपने मन से आ जाओ। बहुत रूखे से बोली मैं तो अपना पैर दबाई और वहाँ से चली आई। क्या ऐसे बोली? ये भी नहीं सोची कि तू अपने घर से आई है। मैं तो सोचती थी कि बहू मुझसे ही बोलती है, लगता है तुमसे ही बोलती है। बहू का तो आदत सुधारना ही पड़ेगा। मुझे भी यही बात लगा, मुझसे भी वो हमेशा रूखा बोलती है। मुझसे भी मैं भी कोई बात कहता हूँ तो कहती है अपने हाथ से कर लो, हाथ नहीं है। अच्छा चलो मैं तुम लोग के सामने उसको बुला करके समझाता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि सबसे इस तरह से बात करेगी। ओ सुमन इधर आओ तो, और जरा कुछ बात करना है और साथ में चाय भी बना लो। आ रही हूँ, एक बार बुला दिए तो सुन ली हूँ, आ रही हूँ। और चाय आप अपने खुद बना लीजिए, मेरा मूड नहीं है बनाने का। क्या जी क्या बुला रहे हैं? अरे चाय बनाने के लिए कह रहा था। तुम इस तरह से कैसे बात कर रही हो? और तुम सबसे ही ऐसे रूखे से बात करती हो। ये तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारे माँ बाप के यही संस्कार हैं कि तुमको यही सिखा करके भेजे हैं। तुम्हारे माँ बाप कितने सीधे हैं और तुम किस तरह से बात करती हो हरदम। क्यों मेरे माँ बाप के संस्कार आपको दिख रहे हैं और आपके माँ बाप के संस्कार आपको नहीं दिखे? माँ के लाडले जो मेरे मम्मी पापा से इतना सारा दहेज लिए, 4 पहिया गाड़ी लिए, जो सोफे पे बैठे हो ये सब लिए, इतना तब नहीं जाने कि मेरे में क्या संस्कार होंगे। और मैं इतना सारा सामान लेकर के आई हूँ तो क्यों काम करूँ? आप सब लोग हैं, आप लोग काम करिए। माँ जी बना ले और दीदी बना ले, सब लोग तो बैठे हैं, आप बना लीजिए। मैं क्यों लेकर के आऊँ, मैं क्यों बनाऊँ? मैं नौकरानी हूँ क्या आप लोगों की? नौकरानी दिखती हूँ। जब आप लोग फरमाइश करेंगे तभी मैं आप पहुँच जाऊंगी और आप लोगों को सब आप लोगों के हुक्म पे सारा काम करती रहूंगी। ये तुम कैसे बात करो? थोड़ा तमीज में रह करके बात करो। इसके पास तमीज कहाँ? तमीज तो अपने घर पे छोड़ के आई है। इसको तो कोई लाज शर्म ही नहीं है कि अपने ससुराल में कैसे बात करते हैं। अच्छा आपके पास तमीज है? जब आप मेरी मम्मी पापा से गरीब देखे, मेरे मम्मी पापा का इतना औकात था देने के लिए, फिर भी आप कहती थी मुझे लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद मुझे चैन दे दीजिए, मुझे पायल दे दीजिए, मुझे साड़ी दे दीजिए, ये सब मांगती रही। तब आपके पास तमीज थे? तब आपके तमीज कहाँ गए थे? भाभी आप कैसी बात कर रही हैं? मैं तो कभी अपने ससुराल में ऐसी बात नहीं की। तुम तो चुप ही रहो, तुम इस घर के मामले मत बोलो। अब ये घर तुम्हारा नहीं है और तुम अपने ससुराल में टिकोगी तब तो बात करोगी। कहाँ तुम अपने ससुराल में टिकती हो? जब देखो हर दूसरे तीसरे महीने यहाँ हमारे घर में आकर के चली जाती हो। भाभी ये दे दो, भैया ये दे दो, यही सीखी हो। तुम कम हो मेरे पापा से, ये ब्रांड का चीज चाहिए, वो ब्रांड का चीज चाहिए। जैसे लगता था खाली तुम ही पढ़ी हो, बाकी कोई तो जानता ही नहीं है। जब तुम कार का बताई मुझे ये कार मेरे भाई के लिए चाहिए, मैं उसी वक्त सोची कि तुम्हारे भाई से शादी ही ना करूं। लेकिन क्या करूं, मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया और मैं सब कुछ मजबूरी देख करके हाँ कर दी शादी के लिए। नहीं तो मेरा शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तुम्हारे जैसे कंकाल परिवार में, गरीब परिवार में कौन शादी करेगा? आप अपने कमाई
कमाई से अपना शौक पूरा करते तो अच्छा भी लगता। मेरे बाप के कमाई से आप शौक पूरा करने चले थे, उस वक्त आप नहीं सोचे कि मेरे पापा के पास कितना है और कैसे देंगे। आपका 20 लाख का कार, मेरे पापा सभी रिश्तेदारों से उधार मांगे तो 10 लाख का जुगाड़ हुआ और 10 लाख मेरे पापा ब्याज का पैसा लेकर के यहाँ जिस कार से आप चलते हो दिए। तो मैं क्यों सहूँ? आप लोग सोचते हैं ऐसे ही बहुत लड़कियां जो दहेज के लालच में बहुत लोग मारी जाती है या अपनी ही खुदकुशी कर लेती हैं। वो लोग मैं गंवार लड़के से होता तब भी मैं खुश रहती। आप तो पढ़े लिखे हो करके गंवार है, पढ़ा लिखा ऐसा होता है लालची, दम तो है नहीं कमाने का और कार से चले हैं घूमने। अपने दम करके अपने पैसे का कार लेना, तब घूमना, तब समझ में आएगा कि कैसे कार से घूमा जाता है। चुप रहो, तुम ज्यादा बोल रही हो, तुम्हारा बोलना मुझसे सहा नहीं जा रहा। इतना मत बोलो कि मैं तुम्हारा भी जो नहीं वो कर दूंगा। हाँ करके दिखाइए, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करके रखी हूँ। मेरे साथ अगर थोड़ा भी करेंगे तो जेल की चक्की जिंदगी भर खाएंगे। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि मैं अपने मर जाऊँ। मैं भी सोच करके आई थी कि आप लोगों को भी छत्ती का दूध याद दिला दूंगी। जानते नहीं है आप लोग का किससे पाला पड़ा है। जितने मेरे माँ बाप एक एक आंसू रो रहे हैं उन सब का बदला मैं लूंगी आप लोगों से। लगता है मेरे मम्मी पापा मुझे पैदा करके गुनाह कर दिए थे। बेटी को पढ़ाए लिखाए पाले और शादी के लिए इतना रिश्वत, इतना आप लोग दहेज लिए। चलो अब तुम लोग चुप हो जाओ, अब इस बात से कुछ नहीं होने वाला है। बहू हम लोग को माफ कर दो, अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। कल ही तुम्हारे पापा का 4 पहिया गाड़ी हम लोग वापस करते हैं और जो भी पैसा मिलेगा तुम्हारे पापा सबका दे करके चुकता कर दे। ब्याज भरने से कोई फायदा नहीं है बेटी, अब मुझे हम लोग को माफ कर दो। भाभी अब माफ कर दीजिए, हम लोग की आंखें खुल गई। आप हम लोग को बहुत अच्छे से समझा दी। भाभी आप अच्छे से रहिए, सब आपके पापा का जो कर्जा है कल ही भैया जाकर के सब वो सब देख लेंगे और आपके मम्मी पापा एकदम अच्छे से अब रहेंगे। अब हम लोग कभी जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और जो भी हमारे आसपास रहेंगे उनको भी हम समझाएंगे दहेज लेना बहुत गलत है। कभी किसी से दहेज नहीं मांगना चाहिए। अब मुस्कुरा भी दो और हम लोगों को माफ कर दो। आज से तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा, तुम्हारे सारे दुख सुख मेरे हुए। अब तुम्हारे घर की जिम्मेदारी सब मेरी है। जो मैं गलती किया हूँ उसका भरपाई मैं जरूर करूँगा। अब माफ भी कर दो और मुस्कुरा दो। हमारा यह कहानी दिखाने का आप लोगों को यही मतलब था कि आप लोग दहेज के पीछे बिल्कुल न भागे। ऐसे ही अच्छे मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको